गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 15 मार्च वर्ष 2021 नौवीं कक्षा मैथ्स 2 का 7वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति हम लोग कर रहे थे और इसमें प्रश्न संग्रह 7.2 के सवालों की चर्चा मैं कर रहा था। और इस वीडियो में जो बचे हुए सवाल हैं, जो शेष सवाल हैं, वो कैसे हल करना है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। प्रश्न संग्रह 7.2 का 6वां सवाल देखिए। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किन समीकरणों का आलेख x अक्ष के समांतर है और किन समीकरणों का आलेख y अक्ष के समांतर है, ये हमें लिखना है। तो बहुत छोटा सा ट्रिक है बेटा इसको पहचानने का। जिस समीकरण में सिर्फ x होगा वो समीकरण का आलेख y अक्ष के समांतर होगा, और जिस समीकरण में केवल y होगा, x नहीं होगा, वो समीकरण का आलेख हमेशा x अक्ष के समांतर होगा। जैसे यहाँ x बराबर 3 पहला समीकरण है, यहाँ पर y नहीं है, सिर्फ x है, इसका मतलब यह y अक्ष के समांतर होगा। y - 2 = 0, यहाँ सिर्फ y दिख रहा है, इस समीकरण में x नहीं है, इसका मतलब यह है x अक्ष के समांतर है। x + 6 = 0, यहाँ पर सिर्फ x है, y नहीं है, इसका मतलब यह y अक्ष के समांतर है। फिर छठे के चौथे में देखिए y = -5, इसमें x नहीं है, इसका मतलब यह x अक्ष के समांतर होगा। 7वें सवाल पर चलते हैं। आलेख कागज़ पर बिंदु A 2,3, B 6,-1 तथा C 0,5 बिंदु स्थापित कीजिए, और यदि बिंदु एक रेखी हों तो उन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा खींचिए। यह रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले दिए गए 3 बिंदुओं को स्थापित करेंगे। पहला बिंदु 2,3 है, तो कैसे स्थापित करेंगे? देखिए 2,3 कैसे स्थापित होगा? x अक्ष में 2 के सामने और y अक्ष में 3 के सामने बिंदु 2,3 स्थापित हो जाएगा। इसके बाद 6,-1 के लिए x अक्ष के 6 के सामने और y अक्ष में -1 के सामने, x अक्ष में 6 के सामने और y अक्ष में -1 के सामने। तो ये x अक्ष का 6 है, इसके सामने, और ये y अक्ष का -1 है, इसके सामने। तो ये बिंदु 6,-1 स्थापित हो गया। इसके बाद C 0,5 है। अब देखिए यहाँ x अक्ष 0 है, इसका मतलब ये बिंदु C ये y अक्ष पर होगा और भी बिंदु 5 पर होगा। तो बिंदु C ये y अक्ष पर है और बिंदु 5 पर है। अब ये तीनों बिंदुओं को आप जो मिलाते हुए, क्योंकि वहाँ पे दिया था कि यदि बिंदु एक रेखी हो तो तीनों बिंदु समाविष्ट करने वाली रेखा खींचिए। अब यहाँ तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, तो तीनों बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली एक रेखा खींच दिया है मैंने, ये रेखा खींच दिया। फिर बोला है कि ये जो रेखा है ये x अक्ष और y अक्ष को जहाँ पर भी प्रतिच्छेदित करती है उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो x अक्ष पर देखिए कहाँ काट रही है? 5 पर काट रही है, तो इसका निर्देशांक 5,0 हो जाएगा। y अक्ष को भी ये 5 पे काट रही है, तो इसका निर्देशांक 0,5 हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल था। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। नीचे दिए गए समीकरणों के आलेख एक ही निर्देशांक पद्धति पर कीजिए और उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। समीकरण दिया है और उसके आलेख खींचने हैं। x + 4 = 0, यानी कि x = -4, y - 1 = 0, y = 1, और 2x + 3 = 0 को 2x = -3 लिख सकते हैं, यानी कि x = -1.5 हो जाएगा। अगर 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो x = -1.5 हो जाएगा। इसी तरह 3y - 15, यानी कि 3y = 15, 3 से अगर दोनों पक्षों में भाग दें तो y 5 हो जाएगा। अब देखिए आप x = -4, यानी कि हम ये जो समीकरण है इसका जो आलेख है ये y अक्ष के समांतर होगा और ये x को -4 पे कट करेगा। तो इसका आलेख कैसे होगा देखिए। x = -4, x = -4
देखिए x -4 है, तो यहाँ से ये रेखा y अक्ष के समांतर खींच दिया। इसका समीकरण हो गया x बराबर -4। फिर क्या है, y बराबर -1 है, y बराबर -1, y बराबर -1 है, x अक्ष के समांतर होगा। ये देखिए x अक्ष के समांतर होगा और ये 1 से जाएगा, y के 1 से जाएगा, तो y बराबर 1 भी होगा। x बराबर -1.5, तो ये y अक्ष से समांतर होगा और -1.5 से होके जाएगा, तो -1.5 यानी -1 और 2, -2 के बीच में से, तो x बराबर -1.5 हो गया। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ये x अक्ष के समांतर होगा और y पर बिंदु 5 से जाएगा। ये कुछ इस तरह का देखिए, तो ये सभी समीकरण के आलेख हो गए। अब हमें प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु तो ये हो रहा है, देखिए इसका x निर्देशांक है -1.5, y है 5, तो इसका निर्देशांक हो गया -1.5, 5। यहाँ पर देखिए इसका भी x निर्देशांक -1.5 है और y निर्देशांक 1 है, तो ये -1.5, 1 हो जाएगा। इसका निर्देशांक देखिए x -4 है और y -1 है, तो इसका निर्देशांक हो गया -4, 1। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु में देखिए x -4 है और y 5 है, तो इसका निर्देशांक हो गया -4, 5। इस तरह से सभी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। अब बढ़ते हैं 90वें सवाल पर, जो कि इस प्रश्न संग्रह का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचिए। x + y = 2। अब यहाँ देखिए x भी है, y भी है, तो इसका आलेख डायरेक्ट नहीं बना सकते जैसे हमने पिछले सवाल में किया। यहाँ सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, जिसकी सहायता से हमें 1, 2, 3, 4 बिंदु मिलेंगे। फिर इन 4 बिंदु को स्थापित करेंगे और इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा खींचेंगे, तो हमें इस समीकरण का आलेख मिल जाएगा। तो कैसे करना है, x और y का मान डालना है कि 2 आना चाहिए, तो x का मान 1, y का मान 1, 2, तब ये 1 + 1 2 होता है, तो 1, 1 आ गया बिंदु। अगर x 2 रखें तो y 0 होएगा, तभी 2 + 0 2 हो सकता है, तो ये 2, 0 हो गया। इसी तरह अगर x को 0 रखूँ तो y 2 हो जाएगा, तो 0, 2। x को -1 रखूँ तो y को 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 - 1 ही 2 होता है, तो ये -1, 3 हो गया। तो 4 बिंदु मिल गए। 4 बिंदु को स्थापित करके उन्हें उन समाविष्ट करने वाली रेखा खींच देंगे, तो इसका समीकरण मिलेगा। जैसे कि ये x + y = 2, ये देखिए ये मैंने रेखा खींचा है, x + y = 2। यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों बिंदु स्थापित किए हैं और उनसे समाविष्ट होने वाली रेखा खींच दिया है। इसके बाद में अगला समीकरण है 3x - y, तो ये इसको इस रूप में बदलेंगे, y राइट साइड में ले लो, तो 3x = y हो गया। तो यहाँ y का मान जो है वो x का 3 गुना है, y का मान यहाँ x का 3 गुना है इस समीकरण के अनुसार। तो y अगर 1 लेते हैं, सॉरी x अगर 3 लेते हैं, 1 ले रहे हैं, तो y उसका 3 गुना होगा, यानी कि 3। x 0 ले रहे हैं तो 0 का 3 गुना 0 ही होगा। x -1 ले रहे हैं तो 3 गुना -3 हो जाएगा। x 2 ले रहे हैं तो 3 गुना 6 हो जाएगा। इस तरह से 4 बिंदु मिलेंगे और इन चारों बिंदु को स्थित करेंगे। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 चारों बिंदु स्थापित करके उन्हें मिला दिया, तो 3x - y = 0 इस समीकरण का आलेख बन गया। तीसरा समीकरण है 2x + y = 1। इसको पहले रीअरेंज करेंगे, तो 2x को राइट में ले लेंगे तो y = 1 - 2x हो जाएगा। यानी कि y का जो मान है वो कैसे मिलेगा, 1 में से 2 के डबल को, x के डबल को माइनस कर दो। जैसे अगर मैं x का मान 1 रख दूँ तो
1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 को माइनस 1 पॉइंट मिला। अगर x का मान मैं माइनस 1 रखता हूँ तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 और प्लस 1 मिल के 3 हो गया, तो बिंदु हो गया -1,3। x को अगर 0 रख देता हूँ तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया तो बचेगा 1, तो ये 0,1 आ गया। फिर x को अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 आएगा, तो बिंदु 2, -3 मिल गया। अब इन चारों बिंदु को स्थापित कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 चारों बिंदु स्थापित कर दिया, उनसे जाने वाली रेखा खींच दिया, जो 2x + y बराबर 1 का भी आलेख मिल गया। तो इस तरह से दिए गए सभी समीकरणों के आलेख खींच सकते हैं। तो इन सभी सवालों को आप अपने मन से अभ्यास करिए। कहीं पर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसे सॉल्व करूँगा, तो इसे हल करके आप शेयर करिए मुझे। धन्यवाद।